कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के पेपर में आए हुए ऐसे पिछले वर्ष के पेपर के क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीपीसी के पेपर में और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है ये किससे संबंधित है? तो ये तो सतुत समानता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 15, ये बात आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए करके सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो इसी की वजह से तो साथियों ज्वारभाटा उत्पन्न होता है, वृहद ज्वारभाटा उत्पन्न होता है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, मुझे बताइए। तो डुरंड रेखा की अगर बात करें तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये दो देशों को अलग करती है डुरंड रेखा। नेक्स्ट नंबर का सवाल करके किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी? तो 1965 में साथियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए करके भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में साथियों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए करके मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संसाधनीय कार्यवाही कार्यक्रम के माध्यम से किन दो क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है? तो साथियों शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ये बात आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए करके जो दिगंबर संप्रदाय है ये किस धर्म से संबंधित है? तो मैं कह सकता हूँ दिगंबर संप्रदाय की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों जैन धर्म से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए करके भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजे जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, ये भारत के किस युग से संबंधित है? यानी कि कुतुब मीनार की अगर बात करें या अलाई दरवाजे की अगर बात करें तो ये साथियों दिल्ली सल्तनत के समय में बनाया गया था। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए विलियम हंटर समिति का गठन किया गया था, बिल्कुल। लेकिन इस कमेटी का गठन कब किया गया था? तो साथियों इस समिति का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया था? तो मैं कहूंगा साथियों इन्होंने केसरी हिंद की उपाधि को लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पंडित बिरजू महाराज इनमें से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इनकी अगर साथियों बात करें ये तो कथक से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे तंजौर चित्रकला शैली का उद्गम किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये साथियों कब हुआ था? ये मैं कहूंगा चोलों के शासनकाल में हुआ था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे एक पुस्तक है इंटरप्रेटर ऑफ द मॉलडीज, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखी गई थी, ये बात आपसे पूछी जा रही है। झुम्पा लाहिड़ी इनका नाम है और झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा ही साथियों इंटरप्रेटर ऑफ मॉलडीज नामक पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे डेज ऑफ ग्रेज किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो ये किसकी जीवनी है? मैं कहूंगा साथियों आर्थर एश की जीवनी है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों के सभी सवाल एकदम टॉप लेवल के, इन सभी सवालों को आपको साथियों तैयार करते रहना है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ साथियों मैं आपको कुछ पीडीएफ सजेस्ट कर रहा हूँ एनटीपीसी 2025 के पेपर को साथियों क्रैक करने के लिए। ये 3 पीडीएफ में आपको आखिर क्या क्या दिया जाएगा जिससे पेपर आपका क्रैक होगा, मुझे बताइए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको पहली पीडीएफ में दिए जा रहे हैं साथियों 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। मैं कहूंगा इस मॉडल पेपर में एक मॉडल पेपर में साथियों 100 क्वेश्चन होंगे और उन 100 क्वेश्चन में मैं कहूंगा साथियों रीजनिंग और मैथ के सभी सवालों को साथियों कंप्लीट कर दिया गया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी संभावना साथियों आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाने की है, उन सभी सवालों को कंप्लीट कर दिया गया है। अच्छा, दूसरी पीडीएफ में आपको क्या दिया जाएगा? पीवाईक्यू दिए जाएंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथियों आपको दिए जाएंगे। तो यहां से अगर बात करें देखिए एक तो जो आपका पीवाईक्यू है ना, यहां से सवाल बनना आपका निश्चित तौर पर तय है। तो साथियों ये अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जामिनर यहां से जो क्वेश्चंस बनाएंगे वो आपके फंस जाएंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ आपको साथियों दी जा रही है ना। और ये सभी के सभी सवाल, जैसे मान लीजिए सवाल आपके सामने दिख रहा है ऐसे ही सवाल होगा और जस्ट उसके नीचे उसका राइट आंसर होगा और उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी होंगे। बाकी जो संबंधित क्वेश्चन बनेंगे ना साथियों वो भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में वहां से भी सवाल आएगा, क्योंकि एग्जामिनर या तो पीवाईक्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के डाल देता है या उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनता है वो साथियों बना देता है। तो इस पीवाईक्यू से ये दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर से जाकर साथियों आप इन पीडीएफ को 45 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो परीक्षा से पहले इस पीडीएफ को जरूर एक बार देख लेना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अगस्त को साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया था? तो ये साथियों कब से देना शुरू किया था? मैं कहूंगा 1954 से देना प्रारंभ किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई। गैट की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि GATT की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए।
चलिए, तो ग्रेजुअल ग्रेजुअल साथियों होगा, ग्रेजुअल नहीं होगा जी, से ग्रेजुअल जनरल हो जाएगा। जनरल एग्रीमेंट, ये तो एग्रीगेट लिखा गलत है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये आपका जो होगी ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा आपसे जा रहा है कि अपोलो 11 ये पहला कृत्रिम उपग्रह था जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, ये किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो ये साथियों 1969 में प्रक्षेपित किया गया था, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुवाहाटी में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में, साथियों दार्जिलिंग में। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि कोलकाता में ही टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो लाहौर में साथियों जो बादशाही मस्जिद है इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो कौन कौन सा तो हिस्सा है अगर मैं आपसे पूछूं तो अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अपना भारत है, लेकिन ईरान नहीं है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि अगर बात करते हैं साथियों एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? ये डिक्टो सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों पास्कल ये लिखा है, पास्कल की घात, एक तरीके से अगर बात करें पास्कल के, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1.01 गुणा 10 की घात, ये भी सही है। यहाँ पर अगर 5 हो जाता तो काम आपका बन जाता। यहाँ पर घात तो 5 है लेकिन साथियों 10.1 है, 1.01 होना चाहिए गुणा 10 की घात 5 पास्कल होना चाहिए। तो सवाल क्या था और उसका जवाब क्या था, ये दोनों चीजें मैंने आपको साथियों बता दी है। चलिए खैर नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल लेता है ना? या साथियों अगर बात करें पवन ऊर्जा में, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में या गतिज ऊर्जा में? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। कह रहे कि पृथ्वी का अपना वजन 38 किलो है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो साथियों कितना होगा? 14 किलो 300 ग्राम, यानी कि 14.300 किलोग्राम होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो आप लोग याद रखेंगे साथियों संवहन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण संवहन ही होता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात नियम को प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों इनका नाम है जोसेफ प्रोडस्ट, और जोसेफ प्रोडस्ट के द्वारा ही स्थिर अनुपात नियम को प्रतिपादित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो 16.8 ग्राम होता है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो किसकी बात चल रही है? क्लोरोप्लास्ट की बात चल रही है। ये साथियों पादप कोशिका में पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन पशु कोशिका में साथियों नहीं पाया जाता। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इनमें से साथियों कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा प्रोटोजोआ आपका जवाब होगा, बिल्कुल सही साथियों, प्रोटोजोआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। तो इस सवाल का जवाब साथियों आपका क्या होगा? की बात चल रही है? जो मूत्रवाहिनी की बात चल रही है, यानी कि मूत्रवाहिनी मांसल नालिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि हाल ही में प्रवीण पारदेशी को किस राज्य के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया? साथियों फटाफट मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा महाराष्ट्र आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण परदेशी को नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन अभी हाल फिलहाल में ही किया गया है। तो इसका आयोजन साथियों नई दिल्ली में किया गया। करंट अफेयर के सवाल हैं। उसके बाद देखिए करके किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो किस राज्य ने जीती है? मैं कहूंगा पंजाब राज्य ने जीती है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए कह रहे किसे टीसीएस का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है और टीसीएस का ही मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग इनका नाम याद रखेंगे। आरती सुब्रमण्यम इनका नाम है और यही टीसीएस के नए कार्यकारी निदेशक बनी है और मुख्य परिचालन अधिकारी भी साथियों यही बनी है, आरती सुब्रमण्यम। उसके बाद देखिए कह रहे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? बताइए। तो इनका नाम साथियों क्या है? BR गवई इनका नाम है और ये भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा क्या जा रहा है साथियों कि छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास दुस्तलिक ये कहां पर शुरू हुआ है? तो ये साथियों कहां पर शुरू हुआ है? कुल मिला के ये आप लोग मुझे साथियों बता दीजिए। तो ये तो पुणे में शुरू हुआ है। कहां पर? ये पुणे में शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो किसकी बात चल रही है? आपका क्या राइट आंसर होगा? जम्मू कश्मीर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। अगला देखिए कह के लीजेंड्स एंड एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है। तो किसको दिया गया है साथियों ये पुरस्कार? ये नागेश्वर रेड्डी को साथियों ये पुरस्कार दिया गया है, लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी।
उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जारी नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता देश कौन बना है? तो कौन बना है साथियों? मैं कहूंगा अपना देश भारत बना है। कौन बना है? अपना देश भारत बना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसको साथियों किया गया है? आमिर खान की अगर हम बात करते हैं तो आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से साथियों सम्मानित किया गया है। ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये समझ लीजिए साथियों आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है, जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो परीक्षा है साथियों वो 5 जून से आरंभ है। ये समझ लीजिए साथियों अगर 5 जून तक आपने इस क्लास का जो टारगेट सिलेक्शन से आपको दी जा रही है, इस क्लास के इन क्लासेस के सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि ये पेपर आपका साथियों निकल जाएगा, ये वाला एनटीपीसी एग्जाम 2025 वाला। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किसे मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो किसको चुना गया है? श्रेयस अय्यर को चुना गया है। हाँ, जॉर्जिया वोल को भी चुना गया, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए करके किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो किसकी बात चल रही है? आपका क्या राइट आंसर साथियों हो सकता है? मैं कहूंगा नागालैंड आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि नागालैंड ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। उसके बाद देखिए कह रहे किसे लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख जो नियुक्त किया गया है वो निधि कैस्था को नियुक्त किया गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे नववर्ष की शुरुआत के रूप में कहाँ महाविषुभ संक्रांति और पना संक्रांति मनाई गई है? तो साथियों ये संक्रांति कहां पर मनाई गई है? मैं कहूंगा ये तो ओडिशा में मनाई गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहां पर होगी? तो ये साथियों बैठक कहां पर होगी? कौन से देश में होगी? मैं कहूंगा ब्राजील देश में होगी 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे निर्मला जैन का अभी हाल फिलहाल में ही निधन हुआ है। तो ये कौन थी? गायिका थी, पत्रकार थी या लेखिका थी? मैं कहूंगा ये लेखिका थी, निर्मला जैन इनका नाम था। उसके बाद देखिए करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा साथियों? बिहार राज्य करेगा। बिल्कुल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार राज्य करेगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे किसने इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में किसने निर्णायक जीत दर्ज की है? तो साथियों इनका नाम डेनियल नोबोवा है और इन्होंने साथियों निर्णायक जीत दर्ज की है। उसके बाद देखिए करके पश्चिम बंगाल में काली घाट स्काई वॉक का उद्घाटन किसने किया है? तो साथियों किसने किया है? ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि क्रिसिल्स ने FY 26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है। तो अब साथियों यहाँ से आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप साथियों रीजनिंग में जो आपको भी पता है कि 30 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप चाहते हैं कि 30 में से 30 क्वेश्चन आप 100% एक्यूरेसी से करके आना चाहते हैं तो साथियों इन सवालों को आप लोग देखिएगा और जो भी क्लासेस आपको दी जाए उन सभी क्लासेस के रीजनिंग के सवालों को साथियों आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ये पॉसिबल है कि रीजनिंग में आप 30 में से 30 कर सकते हैं। हाँ, जीके में आप 40 में से 40 नहीं कर सकते, मैथ में भी साथियों एक दर्जा नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी साथियों कर सकते हैं, क्योंकि मैथ के कंपैरिजन में रीजनिंग थोड़ी सी आसान होती है। तो रीजनिंग में आसानी से कर सकते हैं, कर मैथ में भी सकते हैं, लेकिन वो बच्चे बहुत कम होते हैं। तो जो मैथ में साथियों 30 में से 30 कर दे। हाँ, 27-28 तक साथियों बड़े ही आराम से की जा सकती है अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। खैर उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, एक बढ़िया सवाल साथियों आपके सामने है, डायरेक्शन का सवाल है। कह रहे कि जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक बिंदु पर खड़े हैं। तो मान लीजिए जॉन और जेनी यहाँ पर खड़े हैं, उत्तर की तरफ मुंह किए हुए हैं ये। कह रहे कि जॉन सुबह जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो अगर साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए पश्चिम की तरफ जाता है, यानी कि और जाता है कितना साथियों? 3 किलोमीटर जाता है पश्चिम की तरफ। ठीक है, 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला गया। यानी कि उसके बाद वो 25 मिनट में, अच्छा इसको 15 मिनट लगे भैया, कितने मिनट लगे हैं? 15 मिनट से मैं कोई मतलब नहीं, क्योंकि समय बताना नहीं, किलोमीटर बताना खाली। उसके बाद देखिए कह रहे कि उसके बाद वो 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है। तो 4 किलोमीटर साथियों ये दक्षिण की तरफ चल दिया। ठीक है, कह रहे कि जॉन से मिलने के लिए जेनी को न्यूनतम कितनी दूरी तय करना पड़ेगी? तो यहाँ पर अगर साथियों बात करें, ये दूरी कुल मिला के आपसे पूछी जा रही है, ये दूरी क्या है? देखिए अगर कभी भी साथियों ट्रायंगल बना होगा और एक दूरी 3 होगी और दूसरी दूरी 4 होगी, तो हमेशा तीसरी दूरी 5 ही होगी। तो कुल मिला के ये दूरी कितनी आ जाएगी साथियों? 5 आ जाएगी, है ना। चलिए, तो कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, ट्रिपलेट का 3 4 तो 5 ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि पेपर में आया हुआ हर एक सवाल का जवाब आपको मालूम हो, तो सारी क्लासेस आपको पूरी ईमानदारी के साथ देखना होगी। पूरी ईमानदारी के साथ देखेंगे तभी आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाएगा। सिलेक्शन क्यों निश्चित होगा? तैयारी पे आपकी पकड़ बन जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।